क्या लगता है जिस तरह से बिहार फतेह किया, झारखंड में अपनी पैठ बनाने जा रहे हैं, इसके बाद 2027 में यूपी, मिशन यूपी? उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है, उसको पूरा करने का मुझे लगता है कि ये बहुत ही बेहतरीन समय है। हम लोग 5-5 सांसद हैं और हम सब मिलकर के मेहनत करेंगे। हम अपनी पार्टी का विस्तार बिहार के बाहर भी कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदित। चुनाव के एक एक दिन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक दलों को अपने अपने ताकत का एहसास हो रहा है। ऐसे में हम आपको बता दें तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, जो कि बिहार विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे, और झारखंड में जिन्हें मात्र एक सीट से ही संतुष्टि करनी पड़ी। लखनऊ में हम आपको बता दें तो वहां पर क्रांतिकारी वीरांगना उदा देवी पासी जी की बलिदान दिवस समारोह को लेकर पार्टी के वरीय पदाधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। तो देखिए, लखनऊ में भी एलजेपीआर अपने पैर को पसारने की कोशिश कर रही है। अभी जो झारखंड में सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में जिस तरीके से घमासान मचा था और अंततः एलजेपीआर को मात्र एक सीट से ही संतुष्टि करनी पड़ी थी, तो ये कहा जाने लगा था कि इस बार एलजेपीआर किसी भी मूड में नहीं है कि नेगोशिएट करे या फिर मात्र एक सीट से मान जाए। लेकिन जब सीट शेयरिंग हो गया, उसके बाद चिराग पासवान खुद सामने आके ये बोलते हैं कि एक सीट गठबंधन की ओर से उन्हें मिला है और गठबंधन की ओर से जो भी फैसला लिया गया है उसका वो सम्मान करते हैं। लेकिन उनकी पार्टी की ओर से ये कहीं ना कहीं ऐसा देखा जा रहा था, माना जा रहा था कि एक सीट पे तो इस बार चिराग पासवान जो झारखंड में चुनाव होने वाले हैं उसमें नहीं मानने वाले हैं, लेकिन उनको एक सीट ही दिया गया और ये कहा जाने लगा कि इस बार झारखंड में चिराग पासवान को एक सीट से ही संतुष्टि करनी पड़ी। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव, झारखंड में जो विधानसभा चुनाव अभी होने वाले हैं उसको लेकर, और अब चिराग पासवान लखनऊ उत्तर प्रदेश, जहां पे एनडीए की योगी आदित्यनाथ की सरकार है, वहां पर भी चिराग पासवान अभी से ही पैर पसारते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें तो उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने वाला है विधानसभा का, वो वर्ष 2027 में होने वाला है। अरुण जी, सीधा सीधा सवाल, पार्टी के अंदर जिस तरह से आपका कद बढ़ रहा है और जिस तरह से अब सबसे महती जवाबदेही यूपी की आपको दी गई है, क्या लगता है जिस तरह से बिहार फतेह किया, झारखंड में अपनी पैठ बनाने जा रहे हैं, इसके बाद 2027 में यूपी, मिशन यूपी? जो उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है, उसको पूरा करने का मुझे लगता है कि ये बहुत ही बेहतरीन समय है। हम लोग 5-5 सांसद हैं और हम सब मिलकर के मेहनत करेंगे। हम अपनी पार्टी का विस्तार बिहार के बाहर भी कर सकता था। दलित सेना के माध्यम से और लोक जनशक्ति पार्टी के माध्यम से जो उन्होंने कार्यकर्ता और नेता बनाए थे, उन्हीं सपनों को, उन्हीं उद्देश्यों को आगे लेकर के चलने का काम कर रहे हैं। ऐसे में पार्टी की तरफ से जो झारखंड की जिम्मेदारी दी गई, जो उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है, उसको पूरा करने का मुझे लगता है कि ये बहुत ही बेहतरीन समय है। हम लोग 5-5 सांसद हैं और हम सब मिलकर के मेहनत करेंगे। हम अपनी पार्टी का विस्तार बिहार के बाहर भी कर सकते हैं। झारखंड में हमें थोड़ी सफलता मिली है और चूँकि उत्तर प्रदेश के चुनावों में अभी थोड़ा वक्त है, लगभग 2 साल से ज़्यादा का समय है हमारे पास, तो हम लोग वहाँ मेहनत करेंगे। तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि सफलता हमें वहाँ भी मिलेगी। यानी कि अभी से लगभग 2 वर्ष समय बाकी है, और लेकिन चिराग पासवान अभी से ही तैयारियों में जुटे हुए हैं। कहीं ना कहीं अपने पदाधिकारियों को वो क्षेत्र में भेज रहे हैं, और जिस तरीके से उदा देवी के दिवस समारोह मनाया गया उसका निरीक्षण करने के लिए जो एलजेपीआर के युवा प्रकोष्ठ के जो नेता हैं वेद प्रकाश, वो वहां गए हैं लखनऊ में, और उदा देवी का जो समारोह मनाया जा रहा था उसका वो निरीक्षण करते हैं। अभी आप हमारे स्क्रीन पर इस विजुअल्स को देखें कि किस तरीके से वेद प्रकाश से, साथ ही साथ एलजेपीआर के भी कुछ और लोग हैं जो कि पटना के नहीं है लेकिन उत्तर प्रदेश के होंगे, वहां पर सभी लोगों के साथ मिलकर वो निरीक्षण कर रहे हैं, चीजों का जायजा ले रहे हैं। अब ऐसे में ये दिखा रहा है और कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि जो 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाला है उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर अभी से ही पार्टी काफी ज्यादा सक्रिय है। अभी से ही पार्टी ने कहीं ना कहीं एनडीए को ये समझाने की कोशिश
करनी शुरू कर दी है कि इस बार सीट ज़्यादा चाहिए, क्योंकि झारखंड में एक सीट देना और जो विधानसभा अभी बिहार में होने वाला है उसको लेकर देखना होगा कि बिहार में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें एलजेपीआर को कितनी सीटें मिलती हैं। लेकिन जिस तरीके से झारखंड में झटका मिला चिराग पासवान को बस एक सीट देकर, इसीलिए चिराग पासवान बिहार समेत आपको बता दें तो उत्तर प्रदेश में भी अपनी पार्टी के मेंबर्स को भेज रहे हैं, अपनी सक्रियता को दिखा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में भी इन लोगों ने कहीं ना कहीं मोर्चा संभाल रखा है और अरुण भारती के हाथों में वहां का कमान दे दिया है। अब जो विधानसभा चुनाव 2027 में होने वाला है उसको लेकर एलजेपीआर अभी से ही सक्रिय नजर आ रही है और एनडीए को ये समझाने और बताने की इशारों में कोशिश कर रही है कि इस बार 2027 में जो उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें एलजेपीआर कम सीटों पर नहीं मानने वाली है। और आपको बता दें तो जिस तरीके से वहां जाना, लोगों के बीच में जाना, क्षेत्र में जाना, मतलब लोगों को ये दिखाना कि एलजेपीआर उत्तर प्रदेश में भी सक्रिय है, लोगों के बीच में जाकर ये दिखाना कि एलजेपीआर भी एक पार्टी है, आप लोगों के लिए यहाँ पर निष्ठापूर्वक खड़ी है। विधानसभा चुनाव में अब एनडीए को ये एलजेपीआर दिखाना चाह रहे हैं कि सीट के मामले में कम परिसर नहीं मानने वाले हैं। कम सीट अगर दी जाती है एलजेपीआर को तो उसमें ये लोग संतुष्टि नहीं करने वाले हैं। अब ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं वर्ष 2027 में, उसमें किस तरीके से एलजेपीआर के साथ एनडीए में सीट शेयरिंग की जाती है। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे।